इस अंधेरी डायमेंशन में जो दो लोग हैं ये और कोई नहीं बल्कि नारुतो और हिनाता हैं। नारुतो उसी डायमेंशन में अपनी आंख हल्की सी खोलता है और धीरे से बस एक शब्द बोलता है, हिनाता। हिनाता उसके पास ही हवा में तैर रही होती है लेकिन वो बेहोश होती है। नारुतो अपनी गर्दन ऊपर उठाता है और सामने देखता है एक आदमी खड़ा होता है जिसका चेहरा गंभीर होता है। ये हमारा सैयन प्रिंस वेजिटा होता है। वेजिटा बोलता है, ये आखिर कैसी जगह है और ये दो लोग कौन हैं? वो नारुतो और हिनाता को वहां से निकालता है और अपने दोनों कंधों पर उन्हें उठा लेता है। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, वेजिटा इस टाइमलाइन में क्या कर रहा है? इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेगा। नारुतो होश में होता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता, बस अपने मन में सोच रहा होता है। वेजिटा उन दोनों को पकड़कर एक पोर्टल के अंदर घुसता है और सीधा अपने टाइम चेंबर के अंदर निकलता है। वहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि नारुतो को तकलीफ होने लगती है और वेजिटा भी समझ जाता है। वो दोनों को तुरंत टाइम चेंबर के बाहर ले आता है। बाहर बुल्मा वेजिटा को देखती है और पूछती है, वेजिटा ये दोनों कौन हैं? इनकी हालत बहुत बुरी लग रही है। वेजिटा कुछ नहीं कहता और बस बोलता है, बहुत लंबी कहानी है, पहले इन दोनों का इलाज करो, मैं क्या करोड़ के पास जा रहा हूँ। बुल्मा दोनों को देखती है और उन्हें बेड पर सुला देती है। नारुतो अभी भी कुछ बोल नहीं पा रहा होता और समझ नहीं पा रहा होता कि वो आखिर कहाँ है। वो बस धीरे से बोलता है, हिमावारी, बोरुटो, तुम दोनों आखिर कहाँ हो? वेजिटा गोकू के पास पहुंचता है और कहता है, क्या करोट, जल्दी से सेंजुबीन लेकर आओ, इमरजेंसी है। गोकू हैरान होते हुए बोलता है, वेजिटा आखिर हुआ क्या है? वेजिटा गुस्से में चिल्लाता है, बोला ना इमरजेंसी है। गोकू बोलता है, ठीक है जा रहा हूँ, गुस्सा मत करो। गोकू तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन से मास्टर कोरिन के पास जाता है और 4 सेंजुबीन लेकर आ जाता है। वेजिटा गोकू को साथ लेकर नारुतो और हिनाटा के पास पहुंचता है। वेजिटा बुल्मा से पूछता है, इन दोनों की हालत कैसी है? बुल्मा बोलती है, उन्हें होश आ गया है लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहे। वेजिटा नारुतो को सेंजुबीन देता है और एक हिनाटा को भी देता है। नारुतो और हिनाटा मुश्किल से उसे चबाकर खा लेते हैं और तुरंत ही उनका शरीर रिकवर होने लगता है। हिनाटा बैठ जाती है और घबराई हुई आवाज में बोलती है, हम कहाँ हैं? बुल्मा बोलती है, घबराओ मत, शांत हो जाओ, पहले ये बताओ तुम दोनों का नाम क्या है? हिनाटा कुछ बोल नहीं पाती और बस कांप रही होती है। नारुतो हिनाटा का हाथ थाम लेता है और बोलता है, मेरा नाम नारुतो उजुमाकी है और ये मेरी वाइफ हिनाटा ह्यूगा है। गोकू कंफ्यूज होते हुए पूछता है, उजुमाकी और ह्यूगा क्या ये कोई अलग प्रजाति है? बुल्मा गोकू के सिर पर जोर का मुक्का मारती है और बोलती है, उन्हें कंफ्यूज मत करो बेवकूफ। वेजिटा बोलता है, तुम दोनों में तो कोई की नहीं है, फिर भी तुम जिंदा कैसे हो? नारुतो समझ जाता है कि वो चाकरा की बात कर रहा है। नारुतो बोलता है, थैंक यू हमें वहां से निकालने के लिए, और हमारे पास की नहीं होती, चाकरा होता है। असल में कह सकते हो ये की का ऑल्टरनेटिव वर्जन है। गोकू बोलता है, सुनने में तो बहुत कूल लगता है। गोकू वेजिटा से पूछता है, वेजिटा ये दोनों आखिर तुम्हें मिले कहाँ से? वेजिटा कुछ देर चुप रहता है और फिर बोलता है, और हम फ्लैशबैक में देखते हैं वेजिटा टाइम चेंबर में मैक्स ग्रेविटी पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अपनी पावर से टाइम चेंबर तोड़ने वाला ही होता है, तभी एक पोर्टल खुल जाता है। वेजिटा कंफ्यूज होकर उसके अंदर जाता है और देखता है नारुतो और हिनाटा हवा में तैर रहे होते हैं और आसपास बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्स होते हैं और फिर वो दोनों को वहाँ से निकाल कर यहाँ ले आता है। गोकू पूछता है, तुम दोनों का घर कहाँ है? तुम नॉर्मल ह्यूमन से थोड़े अलग लगते हो। नारुतो बोलता है, हम कोनोहा विलेज से हैं, लेकिन ये कौन सा विलेज है? गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, यहाँ आसपास ऐसा कोई भी विलेज नहीं है। बुल्मा को थोड़ा डाउट होता है, वो आगे बढ़कर पूछती है, अच्छा ये बताओ तुम दोनों क्या करते हो और वहाँ आखिर फंसे कैसे? नारुतो और हिनाटा का चेहरा उदास हो जाता है। नारुतो बोलता है, मैं एक निंजा हूँ और मेरा घर हिडन लीफ कोनोहा विलेज है। वो आगे बोलता है, मेरा बेटा जैसा एक बच्चा है और वही बेवकूफ हम दोनों को ओत्सुत्सुकी से बचाने के लिए वहाँ बंद कर दिया था। वेजिटा बोलता है, मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ था? फिर नारुतो ओत्सुत्सुकी के हमले से लेकर अपने बंद होने तक सब कुछ बता देता है। माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर बुल्मा कहती है, लगता है तुम दोनों किसी दूसरी टाइमलाइन से हो और वेजिटा के टाइम चेंबर में गड़बड़ होने से स्पेस टाइम में टकराव हुआ और वो डायमेंशन में पोर्टल बन गया। लेकिन वेजिटा और गोकू नारुतो की बोली गई बातों को सोच रहे होते हैं। गोकू बोलता है, ये इतने दिन सरवाइव कर पाया, मतलब जरूर ये स्ट्रांग होगा, क्या मुझे इन्हें ट्रेन करना चाहिए? वेजिटा भी बिल्कुल यही सोच रहा होता है। गोकू कुछ बोलने वाला ही होता है, तभी वेजिटा बोलता है, तुम्हारी कहानी सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन तुम जैसे लोग जो उदास हो जाते हैं, मुझे नफरत है उनसे। नारुतो को अपने बचपन की याद आ जाती है, कैसे वो कभी हार न मानने वाला बंदा आज मायूसी से बैठा हुआ है। नारुतो बोलता है, मैं कमजोर नहीं हुआ, मैं बस अकेला पड़ गया था, लेकिन अगर आज भी कोई वजह है लड़ने की तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बुल्मा बोलती है, भेजिटा उन पर चिल्लाओ मत, अभी अभी तो ये ठीक हुए हैं। नारुतो की बातें सुनकर
वेजिटा मन में सोचता है इसके अंदर कुछ तो अलग है, शायद पावर से भी बहुत ज्यादा अलग। वेजिटा नारुतो से बोलता है मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो, खुद को साबित करो। गोकू मन ही मन सोचता है मैं तो सोच रहा था इसकी मदद मैं करूंगा, लेकिन लगता है वेजिटा को इसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ गया है। ये सोचकर वो हल्की सी मुस्कुराहट देता है। नारुतो बोलता है मैं पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा, मेरा सब कुछ छीन चुका है। मेरा सबसे करीबी दोस्त जो मेरी आत्मा की तरह मेरे साथ रहता था वो अब मेरे पास नहीं है। वेजिटा थोड़ा रुक जाता है और बोलता है क्या कहना चाहते हो तुम? फिर नारुतो कुरामा के बारे में सब कुछ बता देता है। बुल्मा नारुतो से पूछती है तो अगर वो वापस आ जाए तो क्या तुम्हारी ताकत भी वापस आ जाएगी? नारुतो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है लेकिन कैसे? बुल्मा हल्की सी स्माइल करती है और कुछ नहीं बोलती। तभी वेजिटा गुस्से में चिल्लाकर बोलता है सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपने आप को साबित करो। कमजोर लोग मुझे पसंद नहीं होते। अगर मुझे लगा तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नारुतो हिनाता को देखता है और हल्की सी मुस्कुराहट देता है। वो वेजिटा के साथ स्पार के लिए बाहर जाता है। वेजिटा बोलता है पहले तुम हमला करो। फिर नारुतो 10 क्लोन बनाता है। 2 नेचर एनर्जी इकट्ठा करने लगते हैं और बाकी वेजिटा पर हमला करते हैं, लेकिन वेजिटा जरा भी नहीं हिलता। नारुतो मन में बोलता है जैसे मैंने सोचा था ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर नारुतो अपने क्लोन्स को रिलीज कर देता है और सेज मोड में आ जाता है। उसकी आंखों के नीचे ऑरेंज घेरे बन जाते हैं। वेजिटा बोलता है क्या ये तुम्हारा कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन है? नारुतो बोलता है हाँ ये मेरा सेज मोड है। वेजिटा काफी इंप्रेस होता है और बोलता है एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले तुम काफी आगे हो। नारुतो अटैक के लिए आगे बढ़ता है और इस बार उसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी होती है और वो वेजिटा को एक जोरदार मुक्का मारता है। वेजिटा उसे रोक लेता है लेकिन खुद काफी दूर पीछे हट जाता है। वेजिटा बोलता है इंटरेस्टिंग, तुम काफी ताकतवर हो। नारुतो फिर एक मुक्का मारता है लेकिन वेजिटा उसे डॉज कर लेता है, लेकिन अगले ही पल हवा में से ही एक मुक्का वेजिटा के मुंह पर पड़ता है। वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है ये कैसी टेक्निक है? फिर वो अपने सुपर सैन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नारुतो पीछे हट जाता है। वेजिटा बोलता है तुम काफी पावरफुल निकले, तुमने मुझे ट्रांसफॉर्म करने पर मजबूर कर दिया, इम्प्रेसिव। नारुतो वेजिटा का ये रूप देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और सोचता है ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है। वेजिटा बोलता है अपनी पूरी ताकत लगाओ, अपने आप को रोको मत। नारुतो अपना रसेन शूरिकेन तैयार करता है। वेजिटा बोलता है ये अटैक तो बिल्कुल क्रिलिन के डिस्ट्रक्टो डिस्क जैसा लगता है, यकीन नहीं होता ये इंसान इसको कर पा रहा है। नारुतो हमला करता है रसीन सिरिकिन। वेजिटा भी अपना फाइनल फ्लैश अटैक करता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और एक भयानक धमाका होता है। वेजिटा वापस अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है बस अब रहने दो। नारुतो भी नॉर्मल हो जाता है। गोकू पास आता है और बोलता है तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, अब चलो तुम और मैं एक स्पार कर लेते हैं। वेजिटा गोकू के सिर पर एक मुक्का मारता है और बोलता है बेवकूफ, दिखाई नहीं दे रहा वो थका हुआ है। गोकू बोलता है वेजिटा तुमने अकेले अकेले मजे उठा लिए, अब मेरी बारी आई तो मना कर रहे हो। नारुतो और हिनाता दोनों उन्हें लड़ते हुए देखकर हल्की मुस्कुराहट दे देते हैं। बुल्मा चिल्लाकर बोलती है तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करो। वेजिटा और गोकू तुरंत चुप हो जाते हैं। नारुतो मन में सोचता है ये लेडी तो बिल्कुल सकुरा की तरह है। गोकू के पास 2 सेंजू बीन बचे होते हैं, वो एक वेजिटा को और एक नारुतो को दे देता है। नारुतो जैसे ही उसे खाता है उसका सारा चाकरा तुरंत रिकवर हो जाता है। नारुतो हैरान होकर बोलता है ये चीज आखिर क्या है? क्या ये कोई जादुई टैबलेट है? ये तो एक झटके में मेरा चाकरा वापस ले आया। गोकू हल्की मुस्कुराहट के साथ बोलता है कुछ ऐसा ही समझ लो। बुल्मा बोलती है पहले आओ खाना खा लो फिर बात करेंगे, पता नहीं कितने दिनों से भूखे होंगे। फिर सब मिलकर खाना खाने बैठ जाते हैं। नारुतो को इतनी भूख लगती है कि वो 10 प्लेट खाना खा लेता है। बुल्मा बोलती है लगता है तुम्हें काफी भूख लगी थी। हिनाता हल्की मुस्कुराहट देती है। नारुतो गोकू को देखकर बोलता है मेरी बात तो समझ में आती है, लेकिन ये बंदा कब से भूखा है? ये तो 20 प्लेट खाना खा चुका है। बुल्मा भी हंस पड़ती है और बोलती है ये दोनों तो ऐसे ही हैं। खाने के बाद नारुतो वेजिटा के पास जाता है और पूछता है वेजिटा क्या तुम मुझे ट्रेन कर सकते हो? वेजिटा थोड़ा सोचता है और बोलता है वैसे मैं किसी को ट्रेन नहीं करता, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं सोच रहा हूँ तुम्हें ट्रेन कर ही लूं। नारुतो थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वेजिटा बोलता है पर तुम्हारी अभी की बॉडी मेरी ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेन नहीं कर सकता। नारुतो का मुंह पीला पड़ जाता है। तभी बुल्मा पास आती है और कहती है अगर इसका बॉडी भी सेन की तरह बन जाए तो फिर क्या तुम इसे ट्रेन करोगे? वेजिटा हैरान होकर बोलता है ये क्या बोल रही हो बुल्मा, ये कैसे पॉसिबल है? तभी बुल्मा ड्रैगन बॉल्स दिखाती है जो उसने ड्रैगन रेडार की मदद से पहले ही इकट्ठा कर रखे होते हैं। बुल्मा बोलती है तुमने बताया था ना तुम्हारा एक दोस्त था जो अब नहीं रहा
और उसका नाम कुरामा था। मैंने तुम्हारी लड़ाई देखी, तुम वाकई काफी पावरफुल हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ तुम्हारे दोस्त को भी वापस लाऊंगी। नारुतो हैरान होकर बोलता है, क्या सच में ये पॉसिबल है? लेकिन ये कैसे होगा? ये तो नामुमकिन है। फिर बुल्मा ड्रैगन बॉल जमीन पर रखती है और शेनरून को समन करती है। आसमान का रंग काला हो जाता है और शेनरॉन सामने दिखाई देता है। नारुतो बोलता है, क्या ये कोई नया समनिंग एनिमल है? बुल्मा बोलती है, तुम नए हो, इसीलिए ये तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी कर सकता है, लेकिन इसे समन मैंने किया है तो मेरा 3 विश पूरा होगा, इसीलिए मैं तुम्हारी बदले विश मांगूंगी। शेनरॉन बोलता है, जल्दी अपनी विश बताओ। बुल्मा पहली विश करती है, इस इंसान के शरीर को एक सैयन की बॉडी में बदल दो, लेकिन बिना पूछ के। पल भर में नारुतो का शरीर एक सैयन बॉडी में बदल जाता है और उसका पूछ भी नहीं आता। शेनरॉन बोलता है, तुम्हारी विश पूरी हुई, अपनी दूसरी विश बताओ। बुल्मा बोलती है, अगर इसके अंदर कुरामा नाम का कोई था तो उसे वापस जिंदा करके इसके अंदर ला दो। तभी शेनरॉन की आंखें चमक उठती हैं और नारुतो के अंदर से एक पुरानी आवाज आती है, नारुतो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? नारुतो की आंखें चौड़ी हो जाती है। दोस्तों, कहानी यही तक थी। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी मर्जी। अगर आप लोग अच्छी सपोर्ट दिखाते हैं तो इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा।